प्रधानमंत्री, जिसका 10x10 का एक कमरा नहीं है, अखिलेश जी के यहाँ तो करोड़ों और अरबों रुपए है। 50 हवाई जहाज उतर सकते हैं सैफई में। केशव प्रसाद मौर्य को गाली दे रहे थे हाउस में कि तुम्हारे बाप का पैसा है क्या। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो पार्लियामेंट में इन दिनों हो रहा है, पक्ष विपक्ष, सांसदों का निलंबन, बाहर निकाला जाना, इन सारी बातों को लेकर आम जनता कैसे इसको देखती है? हरगोविंद जी, ये जो हो रहा है पार्लियामेंट में, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट चलाने के लिए जो पार्लियामेंट की नियमावली है, और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा जो राजनेता है या जो वहाँ का संरक्षक मालिक है, वो पार्लियामेंट का अध्यक्ष है। वहाँ ना प्राइम मिनिस्टर कुछ है, वहाँ ना प्रेसिडेंट कुछ है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब भी पार्लियामेंट के चाहे संयुक्त अधिवेशन को, चाहे पार्लियामेंट राज्यसभा के अधिवेशनों को संबोधित करें, उस समय तक के लिए तो वो पदाधिकारी हैं। बाकी तो वो सब श्रीमान जी तो अध्यक्ष को ही कहेंगे। जो घटना वहाँ घटी है, जिन लोगों ने वो जो भी सरफरे लड़के जो गए हैं, जिन लोगों ने वो घटना घटी, वो पहले जब जो किसान सम्मेलन वो हुआ था आंदोलन दिल्ली में, जो भारत तेरे तेरे टुकड़े करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वो कन्हैया लाल और तमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इन लोगों के द्वारा पोषित लोग हैं वो। अब अगर उसमें आप अध्यक्ष की तौहीन करेंगे, तख्तियाँ लेके जाएंगे और आचरण के हिसाब से अनपार्लियामेंट्री एक्शन लेंगे, असंसदीय, तो अध्यक्ष को पावर है कि वो आपको निलंबित करे। अब अध्यक्ष ने एक को निलंबित किया, 2 को किया, या 146 निलंबित हो गए, तो तुम तो फिर बाद में तो सारे संसद सदस्य चिल्लाने लगे कि हमको करो नहीं, हमारी वो चल रही है। और फिर उसके बाद आकर के उपराष्ट्रपति जैसे पद की आप नकल करो, जोकरों टाइप, ये क्या विपक्ष को शोभा देता है? पब्लिक तो सब देख रही है। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव हारने के बाद जो इंडिया गठबंधन बना है, उसकी हताशा का परिणाम होकर के एक मखौल बना दो पार्लियामेंट का। आम जनता क्या सोचती है? आम जनता तो सब सोचती है, और आगे आने वाले जो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसका जवाब मिल जाएगा। हरगोविंद जी, इंडी एयरलाइंस की तरफ से देश भर में विरोध किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिया, साथ में बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। लोकतंत्र की हत्या हो चुकने के लिए आप चूंकि झांसी में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं झांसी का ही उदाहरण देता हूं आपको। भूतपूर्व सांसद लोकसभा, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य, क्रिप्को के 20 साल चेयरमैन रहने वाले, इफ्को के डायरेक्टर, पीसीएफ के चेयरमैन माननीय श्री डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, एवं 2 बार के विधायक रहे और 1 बार केंद्रीय में मंत्री रहे, प्रदीप जैन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ परसों इंडिया की तरफ से। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि उस पर लोगों ने कमेंट्स ये किया कि इतनी भीड़ थी कि कलेक्ट्रेट घिर गई, दब गई, वो लाखों लोग थे उसमें। 2 बड़े बड़े नेता इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और 50-60 लोगों से क्या बीजेपी डर जाएगी? क्या मोदी की सरकार गिर जाएगी? ऐसी हर जगह हो रहा। प्राइमरी के बच्चों जैसा इंटीमेशन होगा, सरकार, पब्लिक कोई नोटिस नहीं ले रही है। चाहे आप इंडिया बनाओ, चाहे घमंडिया बनाओ, चाहे ठगबंधन बनाओ, चाहे गठबंधन बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो स्टंट है ना आपका, जो आप काम करने जा रहे हैं। आपको शायद ताज्जुब होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी इंडिया जी की मीटिंग हुई 4-5 दिन पहले, माननीय ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि खड़गे जी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए हम प्रस्तावित करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जो स्वयं जमानत पर हैं और जिनके 3-3 मंत्री जेल में हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। उसने नीतीश कुमार थे उसमें और लालू थे, उन दोनों ने क्या कहा, उनके नेताओं ने क्या बयान दिए, और कांग्रेस ने क्या बयान दिया? गाली ही नहीं दी, बल्कि सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमारा राहुल गांधी हमारा नेता है, उसको क्यों कर रहे? तो जी, तो जैसे एक उदाहरण दें आपको, इंडिया गठबंधन पर किसी जगह बाढ़ आए और कर्री बाढ़ आ जाए, तो अब बाढ़ आ जाए तो गांव में होते गज्जा भी है, छिरिया भी है, नोरा भी है, सांप भी है, आदमी भी है, मुर्गा भी है, तमाम लोग एक पेड़ पे बैठे, जो जितने चढ़ पाओ। अब से कोई बाढ़ का डर है? तो बीजेपी की और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लोकप्रियता की, योगी जी की लोकप्रियता की
अमित शाह की लोकप्रियता की इतनी बाढ़ है कि जितने घमंडीय गठबंधन के 28 दलों के लोग इकट्ठे हैं वे एक दूसरे की तरफ देख रहे, जैसे वो सांप है वो 9 आँखों देखत, चूहा है वो उसको देखता है, मुर्गा आँखों आदमी देखता है, बकरी आँखों कुत्ता देखता है और आदमी सबको देखता है। इस प्रकार से गठबंधन है ये। मोदी और योगी जी और शाह की या हमारे बीजेपी की लोकप्रियता को देखते हुए अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहाँ पे 3 बड़े प्रांतों में हमारी सरकार आई और एक जगह तो 2/3 बहुमत से भी आ गई। तो इन सब बातों से ये तो निर्बलता के चिन्ह है गाली और उत्पात। किसी को गाली देने से क्या डेमोक्रेसी फल फूल जाएगी? वो धनखड़ जो है जाट समाज के हैं, किसान परिवार से आते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का तो सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी गाली देते रहते हैं। अखिलेश यादव जी ने कोई तब आपको मालूम है, अखिलेश यादव के पिता ने चुनाव के पहले 2017 के पहले 14 में 13 में मुलायम सिंह जी ने सारी पार्लियामेंट के समक्ष ये कहा था कि माननीय मोदी जी आप ही द्वारा आएंगे, अब ये लोग नहीं आएंगे, और वे उनका सम्मान करते। इन लोगों को तमीज़ ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो गांव के पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा। जी, जो परसों जो विरोध हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि वो केवल सांकेतिक है, संकेत है। प्रदीप जैन जी ने ये कहा कि जेल कम पड़ जाएंगी, हमारे पास इतने कार्यकर्ता है जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत। ये तो भविष्य के गर्भ में है ना बात। मैं विपक्ष में रहा 40 साल, 20 साल अध्यक्ष रहा जब हम जेल भरो आंदोलन शुरू करते थे, और जैसा आंदोलन उनने किया, कांग्रेस और बसपा ने मिलके, ये बैठे हैं राम सेवक कड़जरिया जी, तो हमारे तिवारी जी अध्यक्ष थे उस समय नगर के समाजवादी के, 10-10 हज़ार आदमी जेल जाता था। डिग्री कॉलेज जेल, GIC जेल, SPI जेल और पुलिस लाइन जेल, और फिर भी आदमी लौट जाते थे। बेकार की बात करते, झूठ बोलते। जिस दिन 2-4 हज़ार आदमी की रैली करके दिखा दें, 5,000 की 2 जने मिल के, हम राजनीति छोड़ देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक फेस बनाना, क्या ऐसा हो सकता है कि यदि जीत गए तो जीती कांग्रेस, गठबंधन हार गए तो खड़गे हार गए, क्या ये सोच हो सकती है? मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का एक आपने सीरियल सुना होगा, देखा भी होगा। तो खड़गे बेचारे दलित वर्ग से आते हैं, वो उनको उपहास का पात्र बना रहे आप। तो मैं अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवार आपने बनाया था, उसको प्रभारी, उसको हटा दिया, खिलवाड़ कर रहे हैं आप। खड़गे को प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जीतने की बात। 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं 2024 में। आप लिख लीजिए, आज क्या तारीख है? 23 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2023 है ये। आप लिख लेना, मई जून के महीने में हम आपसे बात करेंगे। अभी हमारी 303 सीटें थी, हम 400 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। अब कुछ नहीं होने वाला। जनता बहुत समझदार हो गई है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई कांग्रेस सपा बसपा को, तो रोशनी मर जाएगी, केवल धुआं रह जाएगा। अखिलेश यादव जी भी इस बार बहुत अटैक मोड में है। उनका कहना यह है कि इस बार जो भी गठबंधन का निर्णय निकल के आएगा उसके अंदर SP की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 70 सीटों पे चुनाव लड़वाया, 1 सीट पे जमानत बची उनकी। उससे अंदाज लगाना चाहिए। जनता के रुझान का तो पता, तो वैद्य जब मरीज की नब्ज देखता है तो उसके तापमान का पता लगता ना। मायावती ने सीटें लड़वाई वहाँ, उनकी तो एक पे भी जमानत नहीं बची। और कांग्रेस और मायावती की 403 सीटों में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403 में 2 सीटें कांग्रेस की, 1 मायावती की है। विपक्ष का कद तो जनता के निर्णय से पता लगता है। आप क्या कह रहे हैं, हरगोविंद कुशवाहा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहे। हरगोविंद कुशवाहा के बारे में जनता क्या कह रही है, इस पर जाना चाहिए ना। राहुल गांधी को तो यही पता नहीं है कि बुंदेलखंड में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है। वे तो क्या कहते हैं कि चना के पेड़ पर चढ़ जाओ, तो चना का पेड़ का उनका भैया वो चाचा कहता था कि वो शक्कर खेतों में क्यों नहीं बोते हो, उन्हें यही पता नहीं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक बार जी वहाँ राठ में मीटिंग में कि काली गाय श्यामा गाय और भैंस बगल में खड़ी कर दो, और संजय गांधी और राजीव गांधी से पूछी जाए कि कौन भैंस है गाय तो बता नहीं सकते। ये लोग क्या, मतलब सुविधा में पले पुसे लोग, सोने चांदी चम्मच को लिख जन्म के रहने वाले लोग, ये देश की नब्ज जाने क्या? मोदी जी ने उस नब्ज को जाना है। और वो अभी 20 साल तो कोई किसी का कुछ नहीं होगा। 20 साल तक वैकेंसी नहीं है कहने को, तो चाहे कुछ का प्रधानमंत्री का इससे बड़ा, वे तो अंतर्राष्ट्रीय
उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के भी अध्यक्ष हो सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि कह नहीं तो है कुछ बना रहे। अब ऐसा सवेरे हम प्रधानमंत्री बन जाए, रेंडू में राष्ट्रपति बन जाए, बोर्ड चीफ जस्टिस बन जाए, सुप्रीम कोर्ट में से क्या है, इसका कोई पैसा ऐसा लगता नहीं है। आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना का धंधा ठीक से कैसे आ सकते यार। 543 की सीटों में जहां कांग्रेस 43 सीटों पे आ गई है और इतने चुनाव हो चुके हैं, अभी चुनाव हो गए, उधर ईवीएम को गाली देते रहते हैं। वो तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, वहां ईवीएम नहीं थी क्या? जहां वे कहते हमें परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिला बीजेपी से, वो ईवीएम नहीं थी क्या? स्टंट से कोई चीज नहीं चलती है। ये तो तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, धरातल पे आना पड़ेगा उन्हें, खेत खलिहान पे आना पड़ेगा उन्हें, गांव गरीब पे आना पड़ेगा उन्हें। अल्पसंख्यक की बात करते वो मुसलमान लोग अपनी औरतों के साथ 50 साल तक हक जोजियत निभाने के बाद तलाक 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 कह करके उन्हें सड़क पे भीख मांगने के लिए मजबूर करते थे। साहिबानो प्रकरण पर माननीय राजीव गांधी बिल ले आए थे पार्लियामेंट में। ऐसे लोगों का तो किनका हित करते हो? एक कलम से मोदी जी ने कर दिया तलाक का कानून पास, उससे सारी महिलाएं हमको वोट करती हैं। जम्मू कश्मीर में 370 में 47,000 लोगों का एक दिन कत्ल हुआ। 1.5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में पंडितों को वहां से निर्वासित किया गया, उनकी औरतों को बहुओं को मुसलमान बनाया गया, और 2 झंडे और 2 प्रधानमंत्री। वो शेख अब्दुल्ला तो प्रधानमंत्री लिखता था ना, वो झंडा अलग था, वहाँ तिरंगा चालता नहीं था। एक देश में 2 विधान, 2 निशान। तो ये सब मोदी जी की कहना चाहिए हौसला अफजाई और कद्दा पर खुददारी, देश प्रेम। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है देश। इसलिए बातें कहना और अमल में लाना, कथनी मीठी खांडसी करनी बिस्की लोए, और कथनी तज करनी करे तो बिस्ते अमृत होए। अभी 20 साल तक मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको समय देख लो, घड़ी में समय बजा है 1:15 बज गया। हमारी बात झूठी निकल आए, हम उनके जूतों की सिर पे रख करके पूरे बुंदेलखंड से निकल जाएंगे। बातें करना अलग बात है, अमल करना अलग बात है, जनता का दिल जीतना अलग बात है, उनके हित में काम करना अलग बात है। 14 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और 9 साल 9.5 साल से प्रधानमंत्री, जिसका 10 बाई 10 का एक कमरा नहीं है। अखिलेश जी के यहाँ तो करोड़ों और अरबों रुपए है। 50 हवाई जहाज उतर सकते हैं सैफई में। केशव प्रसाद मौर्य को गाली दे रहे थे हाउस में कि तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? अभी तो बोलने की तमीज, अभी तो दिन है खेल कूद के तमीज क्या है भले बुरे की। हमारे दिल को मसाल गुंचे वो चुटकियों से मसल रहे हैं। कहा जो जीने को जी उठे हम, कहा जो मरने को मर गए हम, बस और क्या चाहता है जालिम, तेरे सारों पे चल रहे हैं। दूर दूर तलक कहीं कांग्रेस, सपा, बसपा या जितने अलायंस के हैं, स्टालिन वगैरह, ममता जी वगैरह, दे विल नो मोर एट ऑल। आप देखना इसको, पता ही नहीं चलेगा। 20 साल तक कोई वैकेंसी है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर।